हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रूमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हैं, तहकीक करते, हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, दोनों किताब में आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरा 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, क्या आपके लिए हराम है
मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त, और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी अक्सानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है, कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपका हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना ज़रूरी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम सवाल करने का मौका देते हैं उस गैर मुस्लिम खातून, गैर मुस्लिम बहन को जो यहाँ हमारे पास डैश के नीचे मौजूद है। आप सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेखा मोहब्बत्रा मेदिनीपुर से आया हूँ। क्वालिफिकेशन एजेस, मैं पीस टीवी का डेली मैम करती हूँ। इस्लाम के बारे में मुझे इसी से मालूमात नहीं है। निज मेरे क्लास के लड़का भी इस्लाम के बारे में मुझे मालूमात देते रहते हैं। इन मालूमात से मस्जिद तो कार अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखती हूँ, इसलिए आप बारह में करम इस्लामी कलेमा पढ़ दे। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो पीस टीवी देखती है और पीस टीवी देखने के बाद उसके पैगाम से प्रसन्न होकर वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? जी। कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? जी नहीं। कोई भी पैसा दे रहा है आपको? नहीं। माशाल्लाह, आप दिल से करना चाहती? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। भगवान एक है, मानते हैं आप? जी। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहती? जी। कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं लेके आए? क्योंकि इस देश में और इस्लाम धर्म में भी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। इस देश में भी किसी को भी एक धर्म से दूसरे धर्म में ज़बरदस्ती करना हराम है और इस्लाम में भी हराम है। लेकिन अगर कोई दिल से चाहता है तो इस देश में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस देश में अगर कोई दिल से अपने मज़हब को तब्दील करना चाहता है और वो मज़हब से प्रसन्न है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। उसी तरीके से अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो हम भी उसे रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई ममत नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और इंशाअल्लाह ये अच्छा है कि अमन का पैगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है, लोग अमन के करीब आ रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ वॉलंटियर हजरात है, जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे अगर हो सके तो कुरान मजीद का तर्जुमा दीजिए, उसका नाम और एड्रेस लिख लीजिए। अगर उनको कोई शक है या कोई भी उनको डाउट है इस्लाम के बारे में तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए। और कभी भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम मज़हब में आता है
تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیے اینڈ اوپن آرم سے انشاءاللہ یہ لوگوں کو ویلکم کیجیے. ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں آپ کا بہن, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ پیغام کو آگے پہنچائیں گے. اور میرا ایک اچھا نام رکھ دیں. مسلم نام, بہن کا کہنا ہے کہ ایک اچھا مسلم نام. بہن میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں, آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. عائشہ, عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا, بیگم کا نام تھا رضی اللہ عنہ. السلام علیکم. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 2 پر. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 2 سے. میرا نام شیاما منڈل ہے, میں مالدہ ڈسٹرکٹ سے ہوں. میں سب سے پہلے مسٹر ذاکر نائک کو تہہ دل سے نمن کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایسا انسان ہے جو اس دنیا کی آخری تک یاد کیا جائے گا, اور میں اس کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں. میں بہت گرو کرتا ہوں اور میں بہت دھنیہ واد دیتا ہوں. اس کے بعد میں نے کچھ لائنیں لکھے ہیں, میں وہ سناؤں گا آپ کو. ہندو ہے نہ مسلمان ہے, ہمیں سب لگتا انسان ہے, سب کا مالک جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے. ہندو ہے نہ مسلمان ہے, ہمیں سب لگتا انسان ہے. وید پڑھو چاہے پڑھو قرآن, وید پڑھو چاہے پڑھو قرآن, پر سار تت کو تو جان. کوئی نہیں پرایا جگ میں, کوئی نہیں پرایا جگ میں, یہ پرم ست تو جان. ہندو ہے نہ مسلمان, ہمیں سب لگتا انسان. کوئی ہندو بنو چاہے بنو مسلمان, کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا سچا ہو ایمان. کیونکہ سب کا مالک جو ہے خدا وہی ہے بھگوان. راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منزل سب کا ایک ہے. راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منزل سب کا ایک ہے. سب کا منزل جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے. اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں مانتا ہوں آپ ایک ایسا سیڑھی ہے, اور ہم بھٹکے کا راہ دکھانے والا اس دنیا میں ایک ماتر آپ ہیں. تو اس میرے لائن میں آپ کچھ بولیے. میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر, میں آپ کو ایک برکش کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں, ٹری کی طرح, گاچھ کی طرح, جو کوئی شرط بنا ہی اپنا آکسیجن دیتے ہیں, پھل مول دیتے ہیں. میں ایسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں بٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو. میں چاہتا ہوں آپ میرا بنے, سب کا بنے, ہندوستان کا بنے, پورا دنیا کا بنے. آپ ہی آپ رہے, میں یہ چاہتا ہوں. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, میں ان تعریف کا حقدار نہیں ہوں, لیکن آپ نے جو شعر اور شاعری سنائی الحمدللہ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھی انسان ہے, مسلم بھی انسان ہے, عیسائی بھی انسان ہے, سکھ بھی انسان ہے, یہ سارے انسان ہیں. اور ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے, آدم اور حوا علیہ السلام, اور ان کے ہم سنتان ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ کرم فرمایا. آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں یا USA میں یا UK میں, چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں, اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا. لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑھو یا وید پڑھو, وید پہ عمل کرو, قرآن پہ عمل کرو. ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا, جتنے دھارمک کتابیں, ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی. اور ان دھارمک کتابوں کے اسکالرس کو آپ پوچھیں گے, چاہے وہ وید کے اسکالرز ہو, چاہے مہابھارت کے اسکالرز ہو, چاہے بائبل کے اسکالرز ہو, وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا. تو ابھی ہم کیسے جانیں کیا سچ ہے کیا حق ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا, صاف گلاس, صاف ستھرا, اس میں ایک قطرہ میں گٹر کا پانی ڈالوں گا آپ کے سامنے, آپ وہ پانی کو پئیں گے, اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئے گا. ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کا پانی, نظر آئے گا گھولنے کے بعد؟ نہیں. آپ کو جب پتا ہے کہ ایک قطرہ گٹر کا پانی تو پیئیں گے؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟
नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री, व्हाट इज कॉमन लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में, हिंदू पंडित आके बोलते हैं सब धर्म सर्वधर्म सब धर्म एक है, वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है, वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करें, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसानियत है उसको दिखाता हूं मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है, लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसानियत है उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, अगर ईसाई आप उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा है सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहते नहीं जाता था, जब अरब आए तो यहाँ कहने लगे हिंदी। हिंदी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूँ सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने। तो हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूँ। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे तो वेद को पढ़ चुका हूँ मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ। जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करता हूँ। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है।
तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है, मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहि सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहि सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहि सलाम का। तो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं ये कहता हूँ सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो, जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम आते हैं फिर माइक नंबर 1 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 1 से। मेरा नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूँ। इस्लाम मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफ़ी इंटरेस्ट हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना ज़रूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फ़र्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। तो मैं ताहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाअल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं अकेला हूँ। आप अपने मन से करना चाहते हैं? जी हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा कोई है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा? पूछ रहा हूँ क्योंकि जी नहीं। एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाअल्लाह 19 लोग ने माशाअल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो पुलिस जाके पूछी तो डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको? तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने, पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूँ। तो हक की बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, फ़राइज़ बहुत कम है। इस्लाम में फ़राइज़ और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज़ फ़र्ज है। और एक किताब है क्या, 70 मेजर सिन में बड़े गुनाह 70। तो ये 70 चीज़ में 70 जो मेन फ़र्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई हैं, लेकिन मेन ये है। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फ़र्ज है। लोग को ये गलत फहमी है कि मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाज़त है, इजाज़त वेद में भी है, इजाज़त कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्टी लगता मत खाओ। आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज़ से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह
वअशहदु वसदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वसलु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाअल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। धन्यवाद। आईन जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, आईन जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। अगला सवाल माइक नंबर 2 से। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। डॉक्टर साहब को मेरा एवं सभी मोमिनों को मेरा सत सत नमन। पीने का क्या मज़ा है जो छुप छुप के पी गई, इस्लाम नाम जाम की है इसे सबको दिखा के पी। पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब। ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब, हबसो हुबसो की आग को दिल से बुझा के पी। इसीलिए मैं आपके प्यार में और आपके प्यार ने कहीं हमारी जन्मभूमि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के दलसिंह सराय प्रखंड में एक छोटा सा पार पंचायत है, उस पंचायत का मैं निवासी, मेरा नाम जानकी दास, उतना दूरी से खींच लाया। धन है यह किशनगंज की धरती और मैं अपने मर्जी से सच्चे मन से इस्लाम धर्म कबूल करूंगा। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी और हिम्मत भी दी कि इतने बड़े मजमे में चुपके ने डंकी की चोट पे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। वो शायरी जो आपने मारी शराब के बारे में, उसको ज़रा टर्न करूँगा। कुरान में लिखा है कि आखिरत जन्नत में भी आपको शराब मिलेंगी, लेकिन वो दुनिया के जैसी शराब नहीं रहेंगी, वो शराब में नशा नहीं रहेगा। आप वैसी शराब अगर खुल के पिएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह, वो शराब जिसमें नशा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अब भाई साहब पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं इस्लाम? जी। आप पे कोई भी दबाव है? कुछ नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? कुछ नहीं। आप अपने खुले मन से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको और हिदायत दे और आपके ज़रिए आपके और दोस्तों पड़ोसी को इंशाअल्लाह हक के रास्ते पे लेके आए। डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा नाम जानकी दास है, तो मैं अब से अपना नाम क्या रखूं? भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूं, जो नाम अभी जो जहन में आ रहा है कि आप अपने आप को उमर कह सकते हैं। उमर। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ओला, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ओला,
ہو جس کی فقیری میں بو اسد اللہ. جو بھی انسان حق کو جاننے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے جرأت و ہمت سے کام لے، یقیناً وہ انسان قابل مبارکباد ہے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں مائک نمبر 4 پر. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم خاتون، غیر مسلمان بہن ہیں، وہ سوال کرنا چاہتی ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں مائک نمبر 4 سے. ہیلو جی ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بری طرح سے تو کہا جاتا ہے کہ اسے اس کا کرموں کا پھل ملا ہے، لیکن اگر کوئی 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرموں کا پھل ملا؟ کیونکہ اس ابھی اس پرتھوی پر آیا ہے، تو پھر کیسے اس کو کرموں کا پھل ملا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا پھل ملا ہے. اگر 1-2 دن یا 2 مہینے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا پھل؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا. اور آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں، قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جئیں گے، اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے. پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی. وید میں آپ پڑھیں گے، وید میں بھی پڑھیں گے، رگ وید میں جلد نمبر 10 میں اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم، پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، جنم مطلب برتھ، پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ. ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ. لیکن جو وید کے ودوان اس کو مان گئے، لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا، ایشور، بھگوان، اللہ وہ تو جسٹ ایک دم وہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، ناانصافی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یہ 2 مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سزا ملی. اسی لیے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لے کے آئے جسے سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا. سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے، وید میں لکھا ہے پنرجنم، میں اس کو مانتا ہوں. دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سمسکارا. سمسکارا مینس سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، برتھ اینڈ ریبرتھ. سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے. تو پھر ایک نئی فلسفی، ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں، اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوت چیز الگ الگ روپ لیتا ہے. اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا، برے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا. سب سے اچھا روپ ہے انسان کا، اور انسان بنیں گے 7 بار. برے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بھیڑ، بکری. اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان. اور اگر کوئی انسان 2 سال کا بچہ مر جاتا ہے، اس نے پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے. یہ سمسکارا ہے جو وید میں کہاں نے لکھا ہے، یہ پنڈتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا. اسی لیے آج عام ہندو سمسکارا میں مانتا ہے پنرجنم. پنرجنم میں بھی مانتا ہوں. پنرجنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ، جنم مطلب زندگی، میں بھی مانتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے. لیکن پنرجنم کا یہ نہیں موت زندگی، موت زندگی. پنرجنم نیکسٹ زندگی، میں مانتا ہوں، اس میں قرآن میں بھی لکھا ہے. لیکن یہ پنرجنم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں آتے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے. تو 2 سال کا بچہ مر گیا، اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ لوگ سوچ نہیں پائے. لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ 2 سال کے بچے نے کیا غلطی کی، کیا غلطی کی، کیا نہیں کی. اس کے اوپر قرآن مجید میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو پرکھ سکے آپ میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور امتحان کے اصول دی گئے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے. ایگزامینیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کیا نہیں؟ بدلتا ہے نا. اگر ایگزامینیشن پیپر کٹن ہے، کوشچن پیپر، تو اس کا جو کریکشن ہے وہ ایگزامنر آسان کرتا ہے. اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو کریکشن کٹن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا، کچھ لوگ کو امیر بنایا، کچھ لوگ کو صحت مند بنایا، کچھ لوگ کو بیمار بنایا. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ غریب انسان اچھا کہ امیر انسان اچھا، یا صحت مند جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. 2.5% اپنے نصاب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے، 2.5% اس کو ہر سال، ہر قمری سال اس کو دینا چاہیے زکوٰۃ میں. امیر تو بن گیا، وہ غریب آدمی کو 0 دینے کا. تو زکوٰۃ کے سوال جواب میں اس غریب انسان کو 100 میں سے 100 مارکس. وہ امیر انسان شاید
دیں گا ہی نہیں تو زیرو مل گیا, بیچارہ فیل ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے کہ آدھا دیتا ہے تو کم مارکس ملیں گے. تو یہاں ہم بولتے غریب انسان, ارے بیچارہ کیا, اس کو 100 میں سے 100 مارکس مل گئے, زکوٰۃ میں اس کو 100% مارکس. وہ امیر انسان کے لیے امتحان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ غریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو. اور جتنے صحابہ جو امیر تھے ان سے پوچھتاچھ زیادہ ہوں گی. صحابہ تھے, اللہ کے رسول کے قریب تھے, پھر بھی ان کی پوچھتاچھ زیادہ ہوئی. اللہ نے پیسے دیا, کیا کیا اس کا تم نے, آپ سمجھ رہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے. کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے. ابھی ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے, دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں, اچھے کام کرتے, ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وتھ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز, دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے. ابھی وہ بچہ پیدا ہوا 2 دن کا بچہ ہے, اس کو دل کی بیماری کیوں؟ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو. قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے بچے, تمہاری دولت تمہارے لیے امتحان ہے, ایک فتنہ ہے. فتنہ عربی میں مانی امتحان, اردو میں فتنہ کے 2 معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فتنہ, ایک ہوتا ہے امتحان. تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتحان ہے. آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہیے, بچے ہیں تو آپ کے لیے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لیے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے, پھر بھی وہ میرے پہ ایمان لاتے کہ نہیں. جتنی کٹھن امتحان اتنی ڈگری اونچی. آپ بی اے کے لیے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے. اگر ایم بی بی ایس کے لیے اپیئر ہوتے, جیسا پاس ہوتا ہے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹھن ہے. میں بھی ایم بی بی ایس پاس کیا, چھوڑ دیا, لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آ گیا, دعوت کے میدان میں آ گیا. وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ 2 سال کے بچے کی کیا غلطی, کیا عمر گیا. کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو 2 چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے, یا اس کے لیے امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لیے یا امتحان ہے. اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لیے امتحان ہے, اگر غلط راستے پہ تو اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں, میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کیا نہیں. اگر چل رہا ہوں تو بولنا الحمدللہ یہ میرا امتحان ہے, اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر. اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ 2 ہو سکتا ہے, ادھر یہ ریوارڈ ہے, یا آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی انعام ہے یا آپ کے لیے امتحان ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک انسان کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے 40 سال کے لیے. 40 سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم, گھنٹی بج جاتی, وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. وہ بچے کا امتحان 2 سال کے لیے تھا, وہ بچہ معصوم ہے, کچھ غلطی نہیں کہ جنت میں جائیں گا. ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے, کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں. تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں. تو وہ ان کے لیے امتحان ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ اگر وہ بچہ 2 سال کا ہے کہ اس کے لیے سزا ہے. وہ سزا کدھر ہے, اس کا امتحان ختم ہو گیا. 2 سال تک امتحان تھا, ٹیسٹ پیپر ختم. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. بڑے ہونے کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے, آپ کو سوچنے کی قوت دیتا ہے, آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں, پھر اگر آپ غلطی کیے تو آپ ذمہ دار ہے, اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہے. اسی لیے جب آپ بالغ ہوتے تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, لاکھوں لوگ, 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے پتہ نہیں, لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی ہے, ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی ہے. آپ نے میرا پیغام سنا, ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا, عمل کیا کہ نہیں. اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے, اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لوگوں کا. اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے. آپ یہ نہیں بول سکتے نا مجھے کسی نے نہیں کہا. وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا بمبئی سے آیا تھا, اس نے تو کہا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا. اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نہیں اسے پوچھا. تو میں میرا پیغام پہنچانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لیے, آپ پوچھ سکتے, تو میری ذمہ داری پوری.
फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल से चैप्टर नंबर 88 सूरह गाशिया में वर्स नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, तो मैं सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा हूं। तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, ना उसने कुछ गुनाह किया, वो टेस्ट है, इम्तिहान है उसके वालिदैन के लिए। जिस तरीके से कुरान में कहा गया है कि आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। खूब ध्यान से क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मैं बंगाल से हूँ और मुर्शिदाबाद जिला से हूँ। मैं अपने मन से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। आप देखेंगे लोग फौज दर फौज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करते और इस्तिग़फ़ार करते। और ये आप देख रहे नज़ारा माशाअल्लाह हिंदुस्तान में किशनगंज की सरज़मीन पे माशाअल्लाह। भाई साहब, आप एक खुदा में मानते हैं? मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मानता हूँ। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। आप पे कोई भी दबाव है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। आप अपने मन से करना चाहते हैं इस्लाम कबूल? अपने मन से करना चाहता आप हूँ। पे कोई भी प्रेशर नहीं? कोई प्रेशर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल कराना इस देश में हराम है। इस्लाम या कोई भी मजहब में जबरदस्ती करना हराम है इस देश में। और इस्लाम धर्म में भी, इस्लाम मजहब में भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बनाना गलत है। तो आप अपने मन से करना चाहते भाई साहब? मैं अपने मन से पूरे होशो हवास से। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ठीक है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और डॉक्टर साहब, जी हाँ बोलिए। मेरा एक मन की ख्वाहिश है जी हाँ कि मैं आपके हाथ से कुरान शरीफ को पाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह। आप कौन सी जबान में महारत रखते भाई साहब? बंगाली या बंगाली का? हाँ, बंगाल का हूँ। बंगाल का। तो बंगाली में महारत रखते। हाँ। मैं दरखास्त करूंगा अगर कोई वॉलंटियर्स बंगाली का तर्जुमा ला सकेंगे, बंगाली और हिंदी का तर्जुमा कुछ चंद ला सकेंगे वॉलंटियर्स। भाई साहब, आप आगे आ सकते हैं? हाँ, स्टेज के आ करीब। सकता हूँ। हाँ। जब तक आप आगे आएंगे इंशाल्लाह हम सवाल जवाब के सेशन को बढ़ाते रहेंगे। हाँ, ठीक और है। मैं दरखास्त करता हूँ वॉलंटियर से अगर बंगाली और हिंदी का तर्जुमा यहाँ लाके स्टेज पे देंगे तो इंशाल्लाह मैं ये 9 मुस्लिम को पेश कर सकूँ। सर, मैं आपके पास जाना हूँ। जी हाँ भाई साहब। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 1 से। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है, क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूँ, आपसे जिज्ञासा रखता हूँ। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट आए जरा इधर। नहीं, सवाल जवाब के पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, जी। नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, कि मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं,
कहीं ना कहीं ने सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी, और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ अमेरिका में करेंगे बिल्कुल, किधर भी वेद में नहीं लिखा है, वेद में कहीं नहीं लिखा है, ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ ये हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेंगे नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, कि आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे? फिर कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते, अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नरक में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलॉसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है, उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी तो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट, और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं माइक नंबर 3 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। আমি গৌতম কুমার সিংহ বলছি, বসরা থেকে এসেছি, উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদিঘি থানা থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি গোমাংস খেতেই হবে? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি আগে পেয়ে গেছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি খাতনা করতেই হবে? যদি না খাতনা করি এবং গোমাংস খাই তাহলে কি মুসলমান হতে পারবো না? उनका सवाल था कि अगर कोई मुसलमान हुआ तो उसके लिए क्या गाय का गोश्त खाना ज़रूरी है, एक सवाल। और दूसरा सवाल उनका था कि मुसलमान होने के बाद क्या उसको खतना करना ज़रूरी है। ये दो सवाल। मैं बंगाली नहीं जानता हूँ, लेकिन सवाल समझ गया। স্যার আমি खतना বাংলায় समझ বলছি। गया, गाय गोश्त समझ गया। मेरे बंगाली टीवी के ऊपर डबिंग आती, लोग समझते बंगाली जानता हूँ मैं, लेकिन ये सवाल समझ गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान बनने के लिए क्या गाय का गोश्त खाना ज़रूरी है और खतना करना ज़रूरी है क्या? ये पहला सवाल मैं जवाब दे चुका हूँ कि गाय का गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको पसंद है तो खा सकते, नहीं पसंद तो नहीं खाइए, फ़र्ज़ नहीं है। आप एक 100% अच्छे मुसलमान बन सकते शाकाहारी होने के बाद भी, फ़र्ज़ नहीं है। जहाँ तक कि दूसरा सवाल है कि खतना करना ज़रूरी है, खतना करना एक अहम सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अगर मैं खतना नहीं करूँ तो मुसलमान बन सकता हूँ, हाँ बन सकते हैं। खतना करना अच्छी बात है, उससे कई फ़ायदे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, उससे कैंसर ऑफ पीनस नहीं हो सकता है, उसमें फाइमोसिस नहीं हो सकता है, कई अच्छी चीज़ें हो सकती है, कई फ़ायदे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान डरता है और कहता है कि मैं खतने की वजह से अगर इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता हूँ, क्या मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूँ? कर सकते। आप विदाउट खतना करके भी इस्लाम कबूल कर सकते, कम से कम इंशाल्लाह शिर्क से बचेंगे। भाई साहब क्या सर? आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहते? सर हम सोचेंगे सर। सोचेंगे? है सर। सोचिए, और जब यकीन आ जाएगा खुदा है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और जब यकीन आ जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो इंशाल्लाह आप उस इरादे को अमल में ला सकते हैं इंशाल्लाह। अगला सवाल माइक नंबर 3 से। वहां पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। मेरा नाम नित्यानंद यादव है। जिस बीबी को 1, 2, 3, 4 बच्चे हो और उसकी 1, 2, 3 गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है, तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा।
क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा, धाकड़, भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त धर्म कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मज़हब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1 2 3 4 बच्चे है, 1 2 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है, हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर, हिंदू मज़हब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32, इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट thou shall not give a bill of divorce but I say unto you, पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं। निकाह एक मिसाक है, सेक्रेड कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियाँ बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए, बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है, बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना, वेस्टर्न कंट्री में चलता है। आप समझे क्या भाई साहब? भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, 3 चीज हो सकती, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे, भाई क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि बीवी नमक ज्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। अब नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए। आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, बीवी के घर के तरफ से, बीबी के तरफ से एक आर्बिट्रर लेके आओ समझौता के लिए, शोहर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए। एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक नहीं, तलाक दो, फिर 3 महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है, इद्दत का मौका। इस दरमियान 3 महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ,
2 हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है। आप बोले अरे भाई मुझे बीवी को वापस लेके आ जाओ, अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शोहर तलाश करते, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना? जी सर। भाई साहब आप सुन रहे ना मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते, एकदम तहकीक करने के बाद, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि 1 साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शोहर जो आपने मेरे लिए तलाश किया बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया? वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है? वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है। मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे, भाई क्यों शराब पीता है, भाई क्यों मारता है? नहीं मुझे मजा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। हिंदुओं में देखा हिंदू गया की बात नहीं करता हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ भाई साहब। हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, मेरा ही बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शोहर तलाश किया, 1 साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज आपकी बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे भाई उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत ने, आपका बहनों भी हरकत कर रहा है। बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बेचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिल रहा है तुम उसी का सेवा करो। यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है, जब विवाह हो जाती है, मैं आपकी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। धर्म पे बाद में आऊंगा मैं। हाँ, तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि भाई अपने शौहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेंगे, अगर बर्दाश्त करेंगे? आपकी बीवी आपको रोज मारेंगी आके बेलन से रोज मारेंगी। वो अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेंगी, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? वन रिक्वेस्ट, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी रोज आके आप पाकिस्तान रिपोर्टर में, भाई साहब पाकिस्तान को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब मुस्लिम कमेटी की औरतों से, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछ, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है जी। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी, रोज आपको मारती है, रोज जाके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अट्टी कट्टी है, समझाएंगे तुमको, 2 समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको रखूंगा। वो तुमको बांधेंगी, वो अट्टी कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, अरे वो तुमको बांधेंगी किले के अंदर। तलाक का तो हम बात नहीं करेंगे। भाई साहब अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे, मैं बोल आपकी बीवी अगर एकदम अट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है, अरे भाई साहब आपको अच्छी बीवी मिली, हे ईश्वर हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं। अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? जी सर 1-2% हो सकते हैं, लेकिन आम में नहीं। और मुस्लिम में 1-2% की बात कर रहा हूँ, क्या करते थे आप? जी सर आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है, लेकिन क्या हमारे करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते हैं, रोज तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? 1% होगा, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूँ, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा। नहीं होगा, छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या करेंगे? मैं किले में बंद करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं, अरे है, एकदम आपकी बीवी है भाई साहब, अच्छी है,
जी नहीं। मैं खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुआ नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। नहीं, तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने वाले हैं, मुसलमान पे सोचते बात नहीं हैं। आता हूँ भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनोवी रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जुआरी है, तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा ये बात। मैं नहीं, क्या बोलेंगे आप अपने बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो। वो कदमों में ही मारता है उसको, कदमों में ही तुम मर जाओ, कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है? नहीं। ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी। ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं। ये किधर लिखा है? आप ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना, हर शोहर मारने लगेगा, बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी, मारो। नहीं तो हम तो बता रहा हूँ सर कि एक दो परसेंट हो सकते हैं। आप जो बोल रहे, इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है। क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है। जो आप बोलते हैं तलाक, कितने लोग का तलाक, यहाँ पूछेंगे मजहब में लाखों लोग हैं, कितने लोग का तलाक हो तो 1% भी नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब यहाँ पर अगर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो हिंदू राष्ट्र है जो कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं, इसलिए तलाक। अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2 या 3% होगा, लेकिन ये 2 या 3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है, 3% औरत आवाज उठा रही है। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में। क्या सही है ये? ऐसा धर्म हो सकता है कि जुल्म करे, अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर, वो शराबी भी है, जुआरी भी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है, फिर भी ईश्वर? कैसा ईश्वर? ईश्वर एक है, तुम्हारा शोहर नहीं। शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है, ऊपर वाला ईश्वर है। शोहर कभी ईश्वर होता नहीं। हाँ, शोहर की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है। अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में इजाजत है कि वो अलग हो सकते हैं, शोहर भी अलग हो सकते हैं, औरत भी अलग हो सकते हैं, तरीके है, तलाक है, खुला है, निकाह फस्क है। तो इसके अंदर इस्लाम में कहा गया है कि शोहर की इज्जत करो। ये भी कहा गया है शोहर को कि बीवियों से अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खानदान के लोगों से अच्छे हैं, खुसूसन अपनी बीवियों के साथ। तो कुरान में लिखा है और हदीस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखभाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोहर की देखभाल करना चाहिए। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है। लिबास मतलब एक दूसरे को लोग सहारा देते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते हैं। ये इस्लाम है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दी तो जुल्म भी करो। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। गांव-गांव में जुल्म हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं उठ, क्योंकि आप जैसे भाई अगर होंगे औरत के पास तो औरत कैसे नजात पाएंगी? आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? कौन बहन दुआ करेंगी? बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे। कैसा ये, कैसा इंसाफ है? इसलिए लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात दो, ये भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है। वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नरक में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा, भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए, तुम नरक में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, आप नरक में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? भाई साहब सर मानता हूँ आपका बात। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नरक में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नरक बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, वो धर्म होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है।
कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तकवे के बुनियाद पे। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, पार्टी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइचियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाइये फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मजहब सही कहता है। ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो एक कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। आपको कैसे पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो वो तो आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसा पड़ेगा? कम से कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना। चूंकि देखा गया क्या देखा गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है, आपने बोले क्या उसे चुपचाप सहन करना चाहिए? अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमी जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे ज्यादा जुल्म करेंगे तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना? वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो वो हिंदू तो अच्छा है, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मैं साथ रहेंगी। कैसा ये मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है। शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है। रोज शराब पी के, जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेंगे, पुलिस भी अंदर कर लेगा आपके बहनों ही को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या? नहीं समझ तो गए हैं, लेकिन सर लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन नहीं सर, कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया, उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो अब दूसरी शादी कराओ ना। इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वॉज विडोड, उनके शोहर मर चुके थे, आप समझे ना? और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक को छोड़ के अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, आप समझ रहे ना? तो इस्लाम में अच्छी बात है। अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में सहाबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो। दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था, तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो। इतना आसान मतलब जरूरी है कि जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो क्या आप दबा के करेंगे फिट? डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पार्ट करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीछे कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा। ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए, और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना। जरूरी है क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए? हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना? जी, और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका? सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना मुश्किल है। अब हम चलते हैं माइक नंबर 4 पर। अगर वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम खातून आई हैं तो सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल वास्तुतंत्र के हिसाब से घर बनाना बहुत कॉमन हो चुका है, तो ये कितना दूर सही है या गलत है? बहन का सवाल है कि वास्तुतंत्र के हिसाब से घर बनाना कितना सही है। ये एक साइंस है जो अभी ज़्यादातर फेमस हो, पहले फेमस नहीं था। कैसे दिशा में रखेंगे तो यहाँ से हवा आएंगे। अगर आप ये साइंटिफिक लेंगे और साइंटिफिक फायदा होता है, क्या खिड़की अगर इस दिशा में, इस दिशा से हवा आ रही है, ज़्यादा सर्कुलेशन, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर दीनी एतबार से बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे तो जिंदगी अच्छी होगी, तो ये गलत है। अगर आप साइंस के मुताबिक लेते हैं कि इससे सर्कुलेशन, तो कुछ चीज़ सही है, कुछ चीज़ गलत है। तो अगर आप साइंस के मुताबिक लेते हैं कि ऐसा करने से हवा ज़्यादा आ सकती है और आपका सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये सोचे कि ऐसा बनाएंगे तो जिंदगी अच्छी होगी, ऐसा बनाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो
تو گھر کیسا بھی بناؤ جنت میں جانے کے لیے قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر سائنٹیفکلی کچھ فائدے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں رہنے کے لیے کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ سوچیں گے کہ آخرت میں آپ جنت میں جائیں گے اس کے وجہ سے, تو یہ وشواس بالکل غلط ہے.